इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ में माननीय मयंकेश्वर सिंह जो हमारे राज्य मंत्री हैं संसदीय कार्य, माननीय सैनी जी, जसवंत सिंह सैनी, वो भी हमारे राज्य मंत्री संसदीय कार्य हैं। आपका सभी का इस प्रेस वार्ता में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सरकार के 100 दिन पूरे हुए, जरा प्रेस नोट बढ़वा दें प्लीज। सौ दिनों में जो मैंने संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके अनुरूप 100 दिन की कार्य योजना में वित्त विभाग से संबंधित बिंदु नंबर 1, प्रदेश में 21,000 करोड़ के विशेष ऋण प्रवाह अभियान के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा फसली ऋण वितरण, मुद्रा योजना एवं स्वयं सहायता समूह महिला सहायता समूहों को प्राथमिकता पर ऋण वितरण कराया जाएगा। ये ऋण प्रवाह अभियान के अंतर्गत ऋण वितरण हेतु 21,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष इन 100 दिनों में 37,000 करोड़ रुपया का ऋण वितरण बैंकों द्वारा कराया जा चुका है। इसके साथ प्रदेश में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एवं बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार संगम कार्यक्रम चलाते हुए 21,000 युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसमें भी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एवं बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार संगम कार्यक्रम चलाते हुए 21,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 22,319 युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। सरकार ने ई पेंशन प्रणाली लागू की है। 1 मई 2022 से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशन हेतु आवेदन से लेकर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत होने तक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है। इस प्रणाली से लगभग 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हैं लाभान्वित होंगे। मार्च 2022 से जून 2022 तक कुल 5293 सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, जिनमें से 4815 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण उक्त प्रणाली पर अपलोड किए गए, जिसके सापेक्ष दिनांक 9 जुलाई 2022 तक 4535 अर्थात 94% मामलों में पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ निर्गत कर दिया गया। इसके बारे में जब ये प्रारंभ हुई थी योजना, तभी से कहा गया था कि कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस, कैशलेस, क्योंकि जब जो व्यक्ति पेंशन धारक बनता है उसको कई ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपने पेपर जोड़ने पड़ते थे। अब ये व्यवस्था ई पेंशन प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो गई और ये काफी राहत देने वाली है। अब कहीं पर भी किसी को, खासतौर से पेंशन धारक को जाना नहीं पड़ेगा। पेपरलेस भी है, कोई अगर कमी होगी या कोई क्वेरी होगी तो उसके पास मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज के माध्यम से वो क्वेरी जो है रिजॉल्व होगी। ये पीपीओ 3 महीने पहले उसको मिल जाएगा। ये अपने आप में बहुत दिनों से ये चला रहा था। योगी की सरकार 2 ने इसको 1 मई से लागू कर दिया। डाटा रिकवरी सेंटर पेज 2 पर जो अभी आपको मिला है प्रेस नोट, उसमें है प्रदेश के 78 कोषागारों के माध्यम से राज्य सरकार के समस्त वित्तीय लेन देन ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा संपादित होते हैं। प्रदेश के वित्तीय लेन देन के आंकड़ों तथा कोषागार के सेंट्रल सर्वर पर रक्षित डाटाबेस को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से डाटा रिकवरी सेंटर की स्थापना NIC भुवनेश्वर में की जा चुकी है, जो शीघ्र ही क्रियाशील हो जाएगा। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ट्रांसपेरेंसी के लिए और काम को की गति को आगे बढ़ाने की।
हमारे साथ में हमारे अधिकारियों में श्री संजय, जो हमारे वित्त सचिव हैं, श्री समीर वर्मा जी, जो अभी अभी प्रमोशन हुआ इनका, ये विशेष रूप से ये भी विशेष सचिव, और नील रतन जी, ये भी विशेष सचिव। कोषागारों में सोलर पैनल स्थापित किए जाने का, पायलट आधार पर बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 कोषागारों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं, जो माह अगस्त के क्रियाशील हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 21 जनपदों में सोलर पैनल स्थापित किया जाना प्रस्तावित। आगामी 6 महीने की योजना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नियमावली 1976 को वर्तमान आवश्यकताओं व परिस्थितियों के दृष्टिगत अधिक सुगम, सक्षम और व्यवहारिक बनाने के दृष्टिकोण से नियमावली में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। रजिस्ट्रार मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में संपूर्ण डिजिटाइजेशन के लिए कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त का प्रयास किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न उप वसायक निबंधक कार्यालयों में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में पंजीकृत वादों के कंप्यूटरीकृत तथा सिस्टम बेस्ड निस्तारण की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। एक बात की जानकारी आपको दे दें कि ऑनलाइन व्यवस्था 6 बातों के लिए है: सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए, फर्म का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए, और चिट्स का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए। निवेश मित्र में कोई भी पेंडेंसी नहीं है। प्रदेश में 2022 तक, जून 2022 तक 84,157 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो गत वित्तीय वर्ष में इस अवधि में तक हुई प्राप्ति 62,489 करोड़ से अधिक, 35% अधिक। हम सब जानते हैं कि लगभग 2 साल कोरोना में काफी कुछ हमारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित रही, लेकिन उसके बाद भी न कभी वेतन डिले हुआ, न कभी जरूरी खर्चे को रोका गया। समय पर होता रहा वेतन, पेंशन, सभी कुछ। लेकिन अब आर्थिक गतिविधियां फिर से गति पकड़ रही हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि 84,157 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है जून 2022 तक। उक्त राजस्व प्राप्ति में स्वयं के कर की राशि 50,535 करोड़ है, जो गत वित्तीय वर्ष की अवधि तक स्वयं के कर की प्राप्ति 32,088 करोड़ रुपए से लगभग 58% अधिक। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है कि पिछले वर्ष के मुकाबले में हमने बेहतर परफॉर्म किया। इसके साथ साथ अभी तो पूरी बात हो जाए, अगर अलग अलग विभागों का आप चाहेंगे, वैसे तो हम हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका आंकड़ा देते हैं कि किस विभाग में कितना हुआ, लेकिन हम आज यहीं पर बताए भी देते हैं। वैट और जीएसटी में हमारा लक्ष्य था 14,718.72 करोड़ रुपए, और जिसके अगेंस्ट में 8,900। अरे ये तो जून का खाली बता, हम पूरा जून तक का बता देते हैं। नहीं, वो नहीं है हमारे पास, है हमारे जून तक का ही। हाँ हाँ, जी जी। जब वैट और जीएसटी में हमारा जून तक प्राप्ति 18,487 करोड़ रुपए थी,
जिस जो 32,383.21 करोड़ रुपए इस वर्ष जून तक हुई, जिसमें 75.2% पिछले साल के मुकाबले में अधिक। अकेली जीएसटी में पिछले जून में 13,341.19% थी, 19 रुपए थी, 13,341.19 करोड़, और इस वर्ष जून तक 25,916.18 करोड़ रुपए, ये 94.3% अधिक है। इसमें अकेला बेड जो है, बेड में प्राप्ति थी पिछले बार जून तक 5146.60 करोड़, इस वर्ष की प्राप्ति है 64,167.03 करोड़, ये 25.7% अधिक। आबकारी में पिछली बार जून तक की प्राप्ति थी 8,368.64 करोड़, जून 2022 तक की प्राप्ति है 9,713.48 करोड़, इसमें 16.1% की वृद्धि है। स्टाम्प तथा निबंधन में 3669.64 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी, जो इस वर्ष जून तक 6,076.82 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। ये पिछले वर्ष के मुकाबले में 65.6% अधिक है। परिवहन 1459.88 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी 2021 जून तक, इस वर्ष 2216.85 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, जो 51.9% ज्यादा है। भू राजस्व 33.24 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी, इस वर्ष 71.10 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, 113.9% अधिक। ये उसका जो हमने कैलकुलेशन था वो पहले बता दिया कि 32,087.6 करोड़ रुपए की जून तक की प्राप्ति हुई थी, जिसके अगेंस्ट में 50,534.82 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, ये 57.5% अधिक है। करेत्तर राजस्व में भी 1953.42% करोड़ रुपया पिछले वर्ष प्राप्त हुआ था, जिसमें 3,020.33 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, ये 54.6% ज्यादा है। हमारे पास संसदीय कार्य विभाग भी है, और संसदीय कार्य में हमने जब से सरकार बनी तब से स्पीकर के चुनाव से लेकर और बजट पास कराने तक सभी कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो गए। बजट भी पारित हो गया, हालांकि बजट के लिए समय हमको 31 जुलाई तक का था, लेकिन 31 मई तक ही बजट पास हो गया। दोनों सदनों में ई विधान लागू हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि विधानसभा में पूरी तरीके से ई विधान लागू हो गया और विधान परिषद में भी लागू होने जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से संबोधित किया। ये भी विधानसभा के इतिहास में इस प्रकार के मौके कम आए
कि जब दोनों सदनों को महामहिम राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया हो, तो ये सौभाग्य भी वर्तमान विधानसभा को मिला कि राष्ट्रपति जी के द्वारा संबोधन दिया गया। बाकी विधानसभा की कार्रवाई में बिना व्यवधान के संपन्न हुई और सबसे ज्यादा फ्रूटफुल विधानसभा इस बार रही, क्योंकि कोई किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ। ये भी अपने आप में विधानसभा की कार्रवाई के लिए खासतौर से हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी और हम सभी लोगों ने इस बात के लिए मिलकर जो प्रयास किया था, उसी का ये परिणाम है कि सबसे ज्यादा फ्रूटफुल विधानसभा रही। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। अरे सुनिए, वो तो बंटवा दें, वो बंटवा दें। हाँ जी, दूसरी बात यह है कि इस प्रेस नोट में आपने एक प्रोसेस बताया है कि ये होगा, ये किया जाएगा, हमने ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक आपने नहीं, पहले दूसरे पॉइंट में ये बताया कि हमने 100 दिन में क्या किया। सवाल मेरा है कि सवाल का उत्तर हमें दीजिएगा। आदमी पूछे सब पूछे, किसी में सारी प्रेस नोट में इस खास यह है कि हमने 21,000 करोड़ रुपए का ऋण देकर लोगों को स्वरोजगार देने के लिए वादा जो किया था, उसके जगह पर 37,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया। जिन लोगों को स्वरोजगार के प्रशिक्षण देने की बात कही गई थी, वो संख्या क्रॉस करके 106% युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया गया। ये 22,319 जी। ये विधान आपने जी ऐसा है, अब आपको नहीं दिखाई पड़ रहा तो मैं क्या करूं। हाँ जी, आमदनी और खर्चे दोनों होते हैं। एक संसदीय कार्य विभाग ऐसा है जिसमें सिर्फ खर्चे हैं, आमदनी उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? कई विभाग ऐसे हैं जिसमें जी संसदीय कार्य वाला है जी। आमदनी का स्रोत तो बता दिया, आमदनी का स्रोत आपको बताया है जी। एक एक करके पूछेंगे तो जवाब दे लें। ये बैंक जो है वो हमारे अंडर में आते नहीं, बैंकिंग सिस्टम जो है वो केंद्र से गवर्न होता है। विभाग ऐसे जहाँ पे आमदनी नहीं से खर्चे हैं, मैं संसदीय कार्य में हूँ
कि आप जस्टिफाई कैसे करें खर्चे अपने और एनी इज देयर एनी सोर्स ऑफ इनकम इन योर डिपार्टमेंट? देखिए, संसदीय कार्य के लिए जो विधानसभा और विधान परिषद है, वहाँ का बजट अलग से क्वांटिफाई होता है। बजट के बारे में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, और वो वहीं से गवर्न होता है, संसदीय जो विधानसभा का जो सेटअप है। खन्ना साहब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 31 जुलाई तक का टाइम था, लेकिन बजट हम लोग टाइम पे मे में ले आए, तो क्या आप किसी तरह के ऑन द रन अरेंजमेंट करें? जी ऑन द रन किसी जल्दबाजी में नहीं है? नहीं, जल्दी से जल्दी सरकार की तत्परता का आप लोगों को बधाई देना चाहिए कि सरकार ने जिस काम के लिए 4 महीने का समय था, हमने 2 महीने में काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके, इसलिए बजट जल्दी से लाके पास कराया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सत्र के दौरान तमाम पत्रकारों को जरा खाली मंशा और पत्रकार थे, उनके भी पास नहीं बन पाए थे। सत्र के दौरान पत्रकारों को क्या दिक्कत है कि उनके पास नहीं बन पाते? बहुत बड़ी दुश्मनी है पत्रकारों अगर नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देख रहे हैं, हमने तो किसी को रोका नहीं, हमने किसी को रोका? अगर घुटने का दर्द हो, दाढ़ के डॉक्टर से बात करो।